क्वेश्चन 147, क्वेश्चन नंबर 147, चलो करो 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 फटाफट, लेट्स डिस्कस। सो क्वेश्चन नंबर 147, 147 का आंसर क्या आया? रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, y ऑन x, y ऑन x कौन सा वाला है इसमें से? फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला, ए की बी? आंसर इज ए, आंसर इज ए, आंसर इज ए। ये कैसे मालूम पड़ा ए है? आप लोगों ने क्या किया? ये बोलो ना, कैसे मालूम पड़ा ये y ऑन x है? ये आपने अज्यूम किया। अच्छा, आपने अगर इसको अज्यूम किया तो इसके अजम्पशन पे आपको बी वाई एक्स का आंसर मिल गया होगा, बी वाई एक्स का आंसर मिल गया होगा, बी वाई एक्स का आंसर मिल गया होगा -1/2। कैसे मिला सर? वो एक्स उधर चला गया, -1/2। और फिर इसका आंसर आपको बी एक्स वाई, मतलब एक्स अगर रखूँ तो 3 उधर चला जाएगा, सो -3/2, -3/2। तो 3 डिवाइडेड बाय 4 किया, स्क्वायर रूट का बटन दबाए तो आंसर मिल गया पॉइंट कुछ तो 866 ऐसा करके आ रहा है। तो हमारा अजम्पशन सही है, सो आंसर इज ए, एकदम करेक्ट। ये क्लियर है क्या सभी को? किसी को डाउट? डन, बोलो। अच्छा, ओके। 148 फॉर अ बाइवेरिएट डेटा, ऑप्शन इज बी। ये तो सब्स्टिट्यूट करके आ गया रहेगा आप लोगों को। आप लोगों ने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट किया रहेगा एक्स और वाई का वैल्यू, तो आंसर आ गया, सब्स्टिट्यूट किया आंसर आ गया। डन, ये मैं नहीं कर रहा हूँ सॉल्व। ओके, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन अफेक्ट्स द रिग्रेशन कोएफिशिएंट? कौन सा वाला? चेंज ऑफ ओरिजिन करता है क्या? नहीं। चेंज ऑफ स्केल करता है क्या? आंसर इज हाँ। चेंज ऑफ बोथ रहेगा? नहीं, बोथ तो नहीं करता है, नीदर, नहीं। तो आंसर इज बी, बी। नेक्स्ट, फॉर बाइवेरिएट डेटा द लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y on x एंड x on y दिया हुआ है, देन द रिग्रेशन कोएफिशिएंट y on x, x on y। कितना अच्छा क्वेश्चन है, सब दे दिया क्लियर कट। आंसर कितना आया? तो इसका आंसर आता है आपका ए। पहला वाला क्लियर है, क्या है ये आपका? y on x। सो y on x के वजह से आपको बी वाई एक्स मिल गया, बोलो हाँ या ना? बी वाई एक्स मिल गया आपको, बी वाई एक्स मिला आपको, बी वाई एक्स मिला 1 डिवाइडेड बाय 2.5 बराबर है y इज इक्वल के फॉर्म में इक्वेशन बनाओगे तो। और बी एक्स वाई इसको देखोगे, सो y को बाजू में शिफ्ट कर दोगे तो ये मिल गया 1/10। सो 1 इंटू 1 1, 2.5 इंटू 10 25, 1 डिवाइडेड बाय 25 0.04, स्क्वायर रूट का बटन दबाया 0.2 आया, 0.2। ओके, डन। तो आर इज 0. किसी को कुछ डाउट? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को जो करना है वो है 152, 153, 152, 153। ये दो करो फटाफट। चलो 152 बोलो आंसर। हाँ, बी। क्या आंसर आया? बी, वेरी गुड। सो ये बी कैसे आया बताने का जरूरत है क्या? नहीं ना। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई दिया है और आर दिया है, तो बी वाई एक्स, एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, बी वाई एक्स इज आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई करके आप लोग को आंसर आ गया होगा। ओके, वेरी गुड। बोलो 153। तो भाई साहब बाहर जाने लगता है आपको, तो आंसर क्या है इसका? 0.6। आंसर इज 0.6, आंसर इज 0.6। कैसे मालूम पड़ेगा बोलो? अरे अभी तो ये मैंने इतना डिटेल लिखा के दिया आप लोगों को, आप बोल रहे ये नहीं आता है। उतना कहानी लिखा है हमने। इसको y ऑन x लो, तो ये क्या हो जाएगा? y ऑन x लेने से 10y उधर चला गया, अब थोड़ा सा इमेजिन ही कर लो, 10y उधर चला गया, सो 10 नीचे आ गया, सो बी वाई एक्स बन गया 8/10, और इसको पकड़ लो x ऑन y, सो 18 बाजू में चला गया, तो 18/40।
ये कितना फटाफट, मैंने क्या बोला देखो, फटाफट हो जाएगा, वो लिखा था मैंने स्टोरी बड़ा, बट ऐसा क्या फटाफट हो जाता है। अब क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 8 × 18 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 40 स्क्वायर रूट 0.6 हो गया आंसर। अरे बाप रे, इजी। ऐसा देखो मत, बताने का तो फिर से बोलता था मैं। अच्छा आया है क्या आंसर, वेरी गुड। क्या हो गया रिया, आया था, ये कौन था वो, नहीं कोई तो बोला था, आप बोले थे नहीं आया। आया आप समझ में, मैडम आपको भी क्लियर, आपको भी क्लियर, चलो ठीक है। अच्छा ये मैंने लिखा है नहीं, मैं सोचा था लिखा हो, बट बाद में याद नहीं था, एक क्वेश्चन था इसके ऊपर। बोलो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई इज अ सिंपल डैश ऑफ टू रिग्रेशन। हम्म, ए आंसर इज ज्योमेट्रिक मीन। सर ये क्या बोल दिया आपने, अरे आर क्या है मालूम है, ज्योमेट्रिक मीन है, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का। क्लियर है क्या ये, तो स्टार मार्क करके रखो और ऐसा लिख के रखो। 156, जल्दी जल्दी 156। जय माता दी, बोलो सी डी, बोलो बोलो बोलो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ के बताओ। चलो इधर देखो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स बार और वाई बार ही होता है। रिग्रेशन लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2, 157, 158, 159, 160। जल्दी जल्दी, चलो 3 क्वेश्चन का आंसर मैं बोल रहा हूं। For certain x and y series which are related, two lines of regressions are, two lines of regression दिया है। So coefficient correlation, इसका आंसर है, इसका आंसर है C, इसका आंसर है C। y on x ले लो, x on y ले लो, y on x, x on y। तो वापस से पी वाई एक्स, तो इमेजिन करो आपने 6y को बाजू में कर लिया, 6y को बाजू में कर लिया, तो ये आ जाएगा आपको 5/6। 8y को बाजू में लेके गया तो 8/15। सो 5 × 8 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 15 अंडर रूट 0.66666666 आ रहा है, और 2 डिवाइडेड बाय 3 का आंसर इज 0.66666666। नेक्स्ट, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन u एंड v, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन u एंड v, इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, इसका आंसर कितना है आपका, इसका आंसर नहीं आता है। सो सबसे पहला कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y दिया हुआ है आपको, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मतलब r ऑफ एक्स वाई दिया है 0.38, लीनियर रिलेशन बिटवीन x एंड v r एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन u एंड v पूछा है। uv पूछा है, uv पूछा है, तो 0.38 बराबर है मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे इसमें, मल्टीप्लाई बाय चेंज ऑफ स्केल ऑफ, पहला x आने वाला है, सो x आने के लिए क्या हो जाएगा 5, एक मिनट u वाला लेना पड़ेगा, तो 3 उधर चला जाएगा, बराबर है, तो -3 बन जाएगा, सो इट विल बी -3/5 इंटू, सर इंटू डिवाइड होता है ना, हाँ डिवाइड होता है, जो भी आएगा मैं उल्टा लिख दूंगा उसका। ओके, सो v, तो v को बाजू में लेके आ जाओ, तो -8/7, -8/7, तो 7/-8 ऐसा कुछ बनता है, हाँ या ना, 0.38 × 3 × 7 डिवाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 8, आंसर आता है 0.1995 करके,
जो नन ऑफ दिस जैसा लग रहा है, बट एक बार ये है ना, मैं चेक करूंगा फिर से एक बार बाद में। 159, 159 का आंसर डी। डी, ये तो बहुत ही आसान था, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, टू रिग्रेशन इक्वेशन, देन द आर इज आर का आंसर 160 का आंसर तो फटाफट ए। 160 का आंसर इट्स ए। अब वापस से बी वाई एक्स बी एक्स वाई, वही टाइम पास है। फटाफट 162, 163, 164, 165, 166, फटाफट आपको 166 तक करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 162 से शुरू करते हैं हम लोग। 162 का आंसर कितना है आप लोगों का? ए। सो 162 का आंसर सबका आया ए। 162 में सबका आंसर आया ए। मैडम कुछ डाउट है क्या अभी तक? बोलो, एक्सप्लेन करो। इसको ही नहीं मालूम कैसे में आंसर लाया मैंने, जादू किया लगता है आपने। मैडम आप ही बोल दो या उसको बोलने दो, उसको बोलती है टोकते हो, बोलती हो टोकते हो। हंस रहे का थोड़ी जोक बोल रहा हूँ मैं, बेवकूफ। बोलो। सुनो मैडम। सो आपने बोला कि सर मैंने इक्वेशन यूज किया y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। y बार के जगह पर लिखा सर मैंने 40 और x बार के जगह पर लिखा मैंने 20 और कोइफिशिएंट, रिग्रेशन कोइफिशिएंट ये दिया हुआ है 1.608। इससे मैंने सर बना लिया ये इक्वेशन। हो गया। और अच्छा, सबका ये मेथड था क्या? अरे क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। एक्स और वाई को सब्स्टिट्यूट भी करके चेक कर लो ना एक बार, आंसर आता है क्या ऐसा कुछ? कैसा सर? ऑप्शन नंबर 1 है अगर, तो मैं इसको अगर ऐसा लिखूं तो चलेगा क्या आप लोगों को बताओ? कुछ नहीं, एक्स को इधर ले लिया, चलेगा? सब्स्टिट्यूट करके चेक करते हैं। 40 m प्लस बराबर ना 1.608 इंटू 20 m माइनस एम आर सी, मैच होता है क्या? हाँ जी मैच होता है। हो गया खान सर, एक्स और वाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, आंसर मिल जाएगा। एक्स और वाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भी आंसर मिल जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, एक्स और वाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भी आंसर मिल जाएगा। क्लियर? बट ये वाला जो किया एकदम ऑथेंटिक करेक्ट मेथड है आपने जो किया, वेरी गुड। क्लियर मैडम? ओके। सो 163 का आंसर कितना आया आप लोगों का? सबका आया ए आंसर? ये आया ना? ए एप्पल बराबर, एप्पल। वो नहीं बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है फिर? वो कैट बोल रहा है, बोलते मेरे को एप्पल नहीं पसंद, मेरे को कैट पसंद है। तो बोलता है ए नहीं है सर, सी है। तो सब लोग, सबका ए, अकेला आप सी पे बैठे हो। तो चलो आप सी पे क्यों बैठो जरा देखते हैं हम लोग, आपको क्या प्रॉब्लम है। इक्वेशन ऑफ टू लाइंस दिया हुआ है, देन वैल्यू ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x पूछा है। पहले सवाल किसको मालूम पड़ेगा क्या पूछा है? सवाल समझ में आया क्या पूछा आप लोगों को? बी वाई एक्स पूछा है। ओ ए वाले लोग बी वाई एक्स ऐसे निकाला? अरे बोलो थॉट प्रोसेस। पहले वाले को अज्यूम कर लिया y ऑन x, मैंने भी इसको अज्यूम कर लिया y ऑन x। ठीक है, अगर ये y ऑन x है सो आंसर क्या हो जाता है हमारा? बोलना पड़ेगा। तो क्या हो जाता है? हो गया सर, क्या आगे टाइम पास कर रहे हो आप? हो गया। अरे वो अज्यूम किया था, हाँ हाँ क्या, ये अज्यूम किया था, अज्यूम
अज्यूम किया तो क्या अज्यूम राइट है क्या, चेक करना पड़ेगा ना। ओके फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, बी एक्स वाई, ये बी एक्स वाई है, बोलो हाँ या ना। अगर बी एक्स वाई लोगे सो ये क्या हो जाएगा आपका, ये बाजू में शिफ्ट हो जाएगा वाई, हाँ या ना। तो कहना है से माइनस का 45 डिवाइडेड बाय 64 और दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हाँ या ना। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, हाँ या ना। एक मिनट, तो सबसे पहला तो मेरे को ना ये माइनस और प्लस का ना पहेली को सुलझाने दो। ये इक्वल टू है क्योंकि ठीक है। ओके सो ये प्लस नहीं आएगा, ये माइनस नहीं आएगा, ठीक है। ओके अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। 5 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 64, समझ आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ। और जो भी आंसर आया अंडर रूट, आर का आंसर आया 1.875। आंसर बराबर है क्या, गलत है। सो ये वाला जो दिख रहा है ना, जो ये वाला जो दिख रहा है वो क्या है मालूम है आपको, बी एक्स वाई है, और बी एक्स वाई 1/5 है, उल्टा करना है। और ये क्या है मालूम है आपको, बी वाई एक्स, तो ये उल्टा करना है। कितना आ जाएगा ये 45। वेरी गुड सार्थक, गलत आंसर है, अकेले ने उसने आंसर राइट दिया है। सार्थक का कॉन्फिडेंस आज एकदम हाई हो गया है कि पूरा क्लास का आंसर गलत है, मेरा अकेले का आंसर राइट आया है। यस चलो डन। ओके नेक्स्ट कौन सा था, 164। 164 का आंसर कितना आया, ये नहीं आया आप लोगों को, ठीक है। ये क्यों ऐसा रूट वूट वाला हमको नहीं समझता है, कितना इजी है ये। 2 रिग्रेशन लाइन्स दिया हुआ है आपको, 2 रिग्रेशन लाइन दिया हुआ है फॉर अ बाइवेरिएट डेटा 2x माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, 5x माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो सबसे पहले फर्स्ट वाले को क्या अज्यूम करना है, बोलो 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 बोलो, y ऑन x। तो अच्छा सबको शॉर्टकट आता है ना अभी थोड़ा, बी वाई एक्स इज इक्वल्स टू, बोलो बोलो क्या बनेगा, y उधर चला गया तो 2/1, ओके, बी एक्स वाई, तो ये वाला बी एक्स वाई बना दिया, तो y को उधर शिफ्ट कर दिया तो 4/5, 4/5। कोई शक सवाल, ओके। तो r का आंसर, आई एम सो सॉरी, मैं करता हूँ, थैंक यू सो मच मैडम। चल रहा है चल रहा है चल रहा है। 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5 अंडर रूट, तो आंसर आ गया 1.26। वेरी गुड, तो गलत आंसर है। तो क्या करेंगे, ये क्या बन गया फिर लॉजिकली आपका, बी एक्स वाई 1/2। किसी को शक सवाल, ओके। और ये क्या बन गया आपका, बी वाई एक्स विच इज 5/4। सो 1 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 4, तो स्क्वायर रूट। तो आंसर आर का आ रहा है मुझे 0.5590, ऐसा कुछ आता है, हाँ या ना। अब ये आर का आंसर सर ऐसा किसका है, तो सबसे पहला तो माइनस वाला रे, ये तो उसको बाजू में करके फेंक दो बाहर। सो सेकेंड का आंसर 2 डिवाइडेड बाय 5, ये आंसर आ रहा है, नहीं सर ये तो 0.4 आता है, आई एम सॉरी। ये वाला जरा चेक करे क्या, 2 उसका स्क्वायर रूट लिया तो 1.41 ऐसा एक्सेट्रा एक्सेट्रा इंटू 2 किया डिवाइडेड बाय 5 किया, जरा आंसर कितना आ रहा है बताओ, 0.5656, 0.56, इसका आंसर है 0.5656। और ये √2 किया डिवाइडेड बाय 5 किया, इसका तो 0. आंसर यहां पर ना सी है, क्लियर। लेकिन ना ये एग्जैक्ट आना चाहिए था, ऐसा गड़बड़ी हो नहीं सकता है, मुझे एक बार ना चेक करने दो, एग्जैक्ट आना चाहिए। 2x माइनस, अच्छा हाँ क्वेश्चन में ना चेंज करो, टाइपो हुआ है थोड़ा सा, प्लीज़ आप लोग इसको करके सही करके चेक करना। 2x माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, मतलब क्वेश्चन को चेंज कर लो और इस क्वेश्चन के हिसाब से आप सॉल्व करो ना प्लीज़, इस क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करो ना और मुझे आंसर बताओ कितना आ रहा है।
चलो मैं एक बार करके देखता हूँ, एक बार मैं करके देखता हूँ इसको आंसर को। तो सबसे पहला वाला इक्वेशन हम लोग y ऑन एक्स पकड़ते हैं, तो सर अपने को ये मालूम पड़ गया ये y ऑन एक्स नहीं है, तो है क्या, ये x ऑन y है। सो अगर ये x ऑन y है, सो 5y उधर चला गया तो बना 5/2। तो क्या बन गया 5/2, क्या बन गया 5/2, bxy कितना बन गया 5/2। ओके, और दूसरा वाला तो वही बनेगा 5/4 ही बनेगा, ये बनेगा 5/4। तो 5 × 5 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर रूट का बटन, एक मिनट सॉरी, ये वाला क्या बनेगा, एक मिनट, ये y ऑन x है ना, सो ये बनेगा हमारा 4/, नहीं ये x ऑन y पकड़ा हम लोग ने फर्स्ट वाला, बोलो हाँ या ना। तो x इज इक्वल्स टू के फॉर्म में, तो ये 5/2, ये y इज इक्वल्स टू फॉर्म में रखा तो ये 5/4। सो 5 × 5 डिवाइडेड बाय 8 स्क्वायर रूट, तो ये वाला आंसर 1.7678 आ रहा है, जो गलत है, तो लॉजिकली y ऑन x होगा ये वाला। तो इसका मैं उल्टा करता हूं, तो ये क्या बन जाएगा 2/5, हाँ या ना। तो अब करते हैं हम लोग 2 × 4 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5 और स्क्वायर रूट का बटन दबाता हूं, कितना आ रहा है 0. आ रहा आंसर बस 5656। 0.5656854 डन। सभी को क्लियर, तो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था ये। एनीवेज चलो, बट फिर भी देखो मिस्टेक के साथ भी आप लोग ने आंसर दे दिया था कि नहीं बताओ, बट आपने ये बोला ही नहीं ना कि ऑप्शन नहीं है। चलो बट कोई बात नहीं, डन। इफ मीन ऑफ टू वेरिएबल x एंड y 3 1, देन द इक्वेशन ऑफ द टू रिग्रेशन लाइंस आर, बोलो बोलो जल्दी 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 जल्दी, एकदम फटाफट आंसर देते हो आप लोग, ये वाला आंसर एकदम फटाफट देते हो। ये टू रिग्रेशन इक्वेशंस आर, देखो ना कितने बार आता, कंटाल आता है ना ऐसा बार बार, बट राइट तो अलाउ आंसर। 166 का आंसर बॉल डॉग, वो कैट में गया है, वो एक कैट में एक डॉग में, और कौन बॉल में, हाँ बॉल भी है अपने पास, और एप्पल नहीं है, तो इसके साथ तो कोई नहीं है। क्यों किया आप लोग ने ऐसा मेरे साथ, सुन लो। पहला वाला इक्वेशन को क्या लोगे y ऑन x, तो byx, तो y इज इक्वल के फॉर्म में चाहिए, तो y इक्वल टू के फॉर्म में, तो x को बाजू में लेके जाओ, -1, हाँ या ना, bxy, तो 2y उधर चला जाएगा, हाँ या ना। सो ये क्या हो जाएगा हमारा -2, क्लियर, ओके। अब क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 1 × 2 2 बराबर, और 2 का स्क्वायर रूट, तो कितना आ गया 1.4, ऐसा कुछ आंसर आता है, मतलब -1.4142, विच इज रॉन्ग, हाँ या ना। तो अब ये क्या है आपका bxy है, उसका उल्टा कर लो, उल्टा भी वही होता है, और byx, हाँ या ना। तो सबसे पहले एक चीज तो क्लियर कर दूं, ओ गांव वाले लोग सुनो, ये गलत है आंसर, क्यों मालूम है, ओ डॉग वाले लोग गलत है, क्योंकि आंसर माइनस में आना चाहिए, क्योंकि byx और bxy दोनों नेगेटिव है, तो ये भी गलत है और बॉल भी गलत है। अब बचा कौन है, कैट ही बचा है। अब वो कैट सही कैसा है, प्लस माइनस -1 × -1/2, और अंदर माइनस है तो बाहर भी माइनस आ गया 1/2 बराबर, तो यही आंसर इधर भी दिया हुआ है। डन। इस साइन में कोई गड़बड़ मत करना, bxy byx और r तीनों का साइन सेम होना चाहिए, तीनों का साइन सेम होना चाहिए, तीनों का साइन सेम होना चाहिए। सो प्लीज मेक श्योर
आप लोग सारे सम्स ऑफ कोरिलेशन रिग्रेशन करके और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू।